मैं समझा नहीं पुत्र। मैं देख रहा हूं इस दरबार में एक पिता का स्वभाव क्या होता है। जिससे नसीब में पिता ही ना हो, जिसे संसार में पिता का प्यार ही नहीं मिला हो, तो फिर पिता और पुत्र का प्रेम के बारे में क्या जानेंगे। इसलिए कहना चाहता हूँ। आखिर तुम क्या कहने के लिए चाहते हो मेरे पुत्र? आहो कबहू न हो अब बैठला हो राजा जे। ये तुम क्या कह रही हो पुत्र? ए पिताजी के हऊ गोदिया हो जगम। कितने महान हैं आप महाराज। ए पिताजी के हऊ गोदिया हो राजा जी। नहीं देखला पिताजी के सुरतिया किया बोली रे। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। क्यों इस भिखारी को बेचना चाहते? बोले सर बेटा माधुरी रे शनिया रे बाबुआ। मैं आपके गोद में बेचने का योग्य नहीं हूँ महाराज। मेरे जैसे भिखारियों को क्षमा कर। बोली सुनी रे बेटा फाटर मोर का रे जवा बाबुआ। बेटा तुम कह रहे हो कि मैं कभी अपनी पिताश्री की गोद में नहीं बैठा हो? जी नहीं महाराज। कभी ही अपनी पिताश्री का सूरत नहीं देखा हो। लेकिन पुत्र सो तुम्हारा पिता कैसा अभागा था जो कि तुम्हें जंगलों में जन्म देकर ही अपनी मुंह एक कायरों की जैसे छिपा कर भाग गया। लेकिन बेटा ध्रुव मैं तुम्हारे पिता जैसा नहीं हूं, बल्कि मैं एक राजा उतान पात सिंह हो। मेरे मन में कोई ऐसा भेदभाव नहीं है। क्या कौन बड़े हैं तो कौन छोटे हैं, कौन अमीर है तो कौन गरीब है। इसलिए बेटा आज तुमने भले तुम अपने पिताश्री का सूरत नहीं देखा होगा, लेकिन आज इस बड़ी सभा में मैं तुम्हें कह रहा हूं कि उत्तम कुमार के दोस्त होने के नाते तुम मुझे अपना पिता समझना और मैं तुम्हें पिता का पूरा प्यार लौटाऊंगा बेटा। ठीक है बैठिए महाराज। आज मैं आपके गोद में बैठकर सारे अरमानों को पूरा करते। आइए मित्र। आओ बेटा। हे भगवान, इस संसार में आज मैं पिताश्री की गोद में बैठने जा रहा हूं। मेरे मित्र के पिता मेरे भी पिता हुए। संसार में एक दिन भी पिता की गोद में बैठ गया तो इस संसार में मेरी आत्मा को शांति मिल जाएंगी। मित्र जी चलिए पिताजी की गोद में बैठते हैं मित्र जी। आहो या जो दिन हो बैठा ओ मित्र जी। आइए मित्र जी। आप हंसी खुशी हो बैठला हो प्रभु जी। आहा कितना आनंद आ रहा है। पिताजी के गोदिया होना, पिताजी के गोदिया होया। संतोष
भाई लई रे बाबुआ आजुए के दिन मन रे याजुए के दिन मर जावा स्वामी जी, तुम सच में लगती हो कि पागल हो चुकी हो। पागल हो चुकी हूँ। हाँ, हाँ, मैं पागल हो चुकी हूँ। आखिर क्यों? सबसे पहले ये बताइए, मैं आपको क्या बोल करके गई थी? अपने पुत्र उत्तम के सिवा कोई गैर बच्चा आपके गोद में नहीं बैठने के लिए, परंतु ये कौन है स्वामी जी? महारानी, सबसे पहले अपने गुस्से को शांत कर लो और मुझसे ये बात पूछने से पहले ये अपने पुत्र उत्तम कुमार से पूछ सकती हो कि वो कौन है। उत्तम से? हाँ, उत्तम। हाँ माँ। चल आगे बढ़े। कौन है ये बालक तुम्हारे साथ में रहा? ये मेरा मित्र है माँ। मित्र है? हाँ माँ। जब तुम महल में था तो तुम्हारा किसी से कोई मित्रता नहीं था? नहीं था। आज जंगल से शिकार खेल के आया है मेरे लाल। कैसा मित्र है ये तुम्हारा रहा? माँ, एक बुरा शेर था माँ, उस पे मैं बांध चली माँ। वो बांध चुक गया माँ। तभी मैं चिल्ला रहे थे, कोई है बचा बचा। तभी भैया कानों तक आवाज गए माँ। तभी मेरे प्राण का रक्षा किया माँ। तभी मैं दोस्ती करके राजमहल दिखाने के लिए ले आया माँ। ओ, तो उस सिंगल में तुम्हारा ये बालक जान बचाया और दोस्ती करके महल दिखाने के लिए लाया। हाँ माँ। स्वामी जी, ये बात आपको पहले बोलना चाहिए ना, बताना चाहिए ना ये उत्तम कुमार का मित्र है। ओ, ये बात मुझे पहले बताना चाहिए। महारानी, हाँ। तुम महल से आई डायरेक्ट सिंह दरबार में और इस दरबार में आते ही एक जनरेटर के जैसे स्टार्ट कर दिया और मुझे बताने का वक्त भी नहीं दिया। महारानी, हे महारानी, इस बात से मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी दिमाग एक भैंस की जैसी है। आई एम बफेलो स्वामी जी। अरे तुम बफेलो नहीं, तुम तो मनुष्य हो। मैं भैंस हूँ, लेकिन दिमाग है तुम्हारी भैंस की जैसी। मेरी दिमाग। लेकिन महारानी, हाँ। जिस बच्चे को मेरे गोद से उठाकर जमीन पर फेंक दिया है, उस बच्चे को आज इतना प्यार देना, इतना प्यार। हाँ पतिनाथ। ताकि वो बच्चा भूल जाए कि मित्र की माँ कड़ी दिमाग की है। क्यों नहीं स्वामी जी, मुझसे तो गलती हो ही गई है, परंतु मैं आपके कहने के अनुसार चलूंगी। इस बालक से इतना प्यार दुलार करूंगी, हाँ, ये बालक भूल जाएंगे मेरे मित्र की माँ कड़ी दिमाग की है। हाँ। परंतु स्वामी जी, एक बात कहने के लिए मैं भूल गई। क्या? मैं आपके लिए अपने नरम नरम हाथों से गरम गरम कॉफी बनाई हूँ। अच्छा, आप यहाँ से महल जाइए और कॉफी का एंजॉय लीजिए स्वामी। ठीक है महारानी, इस वक्त तो मैं जा रहा हूँ, हाँ। परंतु इन दोनों से तब तक तुम दरबार में बातें कर लो। हाँ पतिनाथ। बेटा उत्तम, ये अपनी माँ से प्यारी प्यारी बातें कर लो बेटा। क्यों नहीं पिताजी? बाय स्वामी जी। उत्तम। हाँ माँ। चल आगे बढ़। है मैं यहाँ से दौड़ते हुए महल जा। हाँ माँ। और महल से गरम गरम नाश्ता लेकर के जल्द से जल्द आने की प्रयास कर। और आज मैं अपने हाथों से तुम दोनों मित्र को भोजन कराऊंगी और इस महल में अच्छी तरह से ख्याल रखूंगी। बस माँ। जा, यहाँ से दौड़ते हुए महल जा। अपने मित्र से पूछो नाश्ता करेंगे। मित्र जी, आप नाश्ता कीजिएगा। इतना सवेरे नाश्ता में क्या बना है? खीर पूरी। ये नाश्ता होले भोजन होले? ओ, आपके घर में यही नाश्ता होता है? ये आपकी कौन है? ये मेरी माँ, ये मेरी माँ है। आपकी माँ है? क्या मैं प्रणाम कर सकता हूँ? हाँ। आशीर्वाद मिलेगा? हाँ। तो ठीक है, आप नाश्ता लेकर जल्दी से आइएगा।